एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर बना लिए थे। अब आज एल्काइल रेडिकल के बनाएंगे, एल्कीन के स्ट्रक्चर बनाएंगे और एल्काइन के, और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे बेंजीन, उनके भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है बेटा। एल्काइल सीरीज में, एल्काइल ग्रुप में 3 रेडिकल लिए हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, आगे भी होता है। हमने 3 लिए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो 2 की कोई की भी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। मिथाइल का फॉर्मूला था बॉन्ड CH3। अब बॉन्ड यहाँ क्यों लगाया मैं बता देता हूँ, क्योंकि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन बच गया होगा और वो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने बॉन्ड एक छोड़ दिया। बॉन्ड CH3, बॉन्ड C2H5, बॉन्ड C3H7 इसको बोला जाता है। देखिए कार्बन की आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और 3 हाइड्रोजन ओनली है जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। देख लो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पे एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पर, लेकिन एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली छूट गया। इसीलिए जो है यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाया, तो ये बॉन्ड छूट गया। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड CH3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बॉन्ड CH3। ये स्ट्रक्चर है मिथाइल का। अब किसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, इथाइल ग्रुप। किसका बनाने वाले हैं, इथाइल का फॉर्मूला बोलिए, C2H5 नहीं बेटे, बॉन्ड C2H5। इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन है और हर के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बताएं, 4, और 5 हाइड्रोजन देने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉन्ड बन चुके हैं। 4 इसके बन चुके हैं, 3 इसको बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे क्या हो गया, छूट गया, इसीलिए अपन ने इसको क्या बोला, बॉन्ड C2H5। ये बनाए स्ट्रक्चर किसके, मैंने एल्काइल सीरीज के, और एल्काइल रेडिकल को सबको अपन किससे इंडिकेट करते हैं, R से। चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सबको किससे इंडिकेट करेंगे, R से। ठीक है बेटे, ये एल्काइल ग्रुप के मैंने बनाए। अब इसके बाद में एल्कीन सीरीज के हाइड्रोकार्बन के अपन क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। फिर एल्काइल सीरीज के हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखिए जैसे एल्कीन सीरीज है, ये सारी एल्कीन सीरीज के कंपाउंड बने कैसे, नाम कैसे देते हैं, सब अपन पहले देख चुके हैं। ठीक है, पहले अपन ने पूरा यही देखा था कि कंपाउंड बनते कैसे, इनके नाम कैसे बोलते हैं। यहाँ पर ईथ है, मतलब 2 कार्बन इसीलिए ईथ, और यहाँ डबल बॉन्ड मिलेगा इसीलिए इन लगेगा। यहाँ पर 3 कार्बन को प्रो बोलेंगे और डबल बॉन्ड की वजह से क्या बोलेंगे, इन लगाएंगे। तो प्रोप, इन, ब्यूट, इन, सब में डबल बॉन्ड मिलेगा, कार्बन कार्बन। ऐसे कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, इसीलिए डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाएंगे। ये ईथ मतलब 2 कार्बन है, मतलब ईथ है, और ईथ में क्या लगाएंगे, इन, तो इथीन हो जाएगा। प्रोप में लगाओगे प्रोपीन, ब्यूट में लगाओगे तो ब्यूटीन हो जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड अपना बनाना सीख लेते हैं। अब स्ट्रक्चर बना रहे हैं C2H4 का, इथीन का बना रहे हैं। इथीन में 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। पहले हर कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं बताएं, 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, और 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 हाइड्रोजन इसको देते हैं। ये देखो 1 2 सॉरी 1 2 3 एंड 4, 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो आप, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड इधर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बताओ आप, एक एक इलेक्ट्रॉन अभी बच चुका है यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड और बना लेंगे। तो इसको कहते हैं अपन, देखो 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाएंगे, इसीलिए इसको कहते हैं इथीन। ये इथीन का स्ट्रक्चर बन गया। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसा लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड, इसको ऐसा लिख सकते हैं बॉन्ड C2H2 और बॉन्ड CH3, इसको लिख सकते हैं बॉन्ड CH2 और बॉन्ड CH3, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब अपन बताते हैं प्रोपाइल का स्ट्रक्चर। अब अपन प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इथाइन के बाद प्रोपाइन का 3 कार्बन है, देखो 1 2 3, सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अपन ने।
अब 6 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना तो 2 2 2 यहाँ दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड बच जाएगा, बीच में कार्बन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उस साइड बचे, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड बचे कार्बन का, तो उनका कोई यूज नहीं है फिर। तो यहाँ पर अपन 2 इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और बीच में कार्बन आ जाएगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का फिर कोई यूज नहीं बचेगा। हमको हाइड्रोजन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे डबल बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे, एक तो बॉन्ड बन जाएगा इनसे, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2 नेबोरिंग एटम के पास बचना चाहिए, पास पास वाले एटम के पास बचना चाहिए, ताकि एक के बाद दूसरा बॉन्ड भी हो, वो आपस में बना ले, डबल बॉन्ड बना ले। समझ आ रहा है? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे, हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सबसे लेफ्ट हैंड वाले को जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन देना है, फिर सबसे इससे इधर वाले को जो है राइट हैंड वाले को देना है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, और उससे कम, और बीच वाले को सबसे कम। नहीं आ रहा है? सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, बीच वाले को सबसे कम। समस्या सॉल्व हो जाएगी अब। ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या हुई देखो, यहाँ पर हर 2 कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हो गया, यहाँ पर बच गया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड और बना लेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। इस कंपाउंड को ऐसा लिख सकते हैं, C के साथ H3 है तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड ये बना दिया, फिर CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, और ये CH। क्लियर हुआ? इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनके हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। आ रहा समझ में? देखिए एल्काइल सीरीज के कुछ हाइड्रोकार्बन लिखे मैंने, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, 2 कार्बन, आइन सफिक्स लगाना है, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, इथाइन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है। ठीक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पर बनाया हमने, और दोनों कार्बनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बताए आप? 2, तो 2 हाइड्रोजन में से एक इसको दे दें और एक इसको। यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ पे बना, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। अब हर कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 2, तो एक इन दोनों से एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, देख लीजिए, और इन दोनों से एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये देख लीजिए। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, CH और ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया CH। तो ये 2 कार्बनों को ईथ कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इथाइन। तो ये इथाइन का फॉर्मूला है। नहीं आ रही बेटे समझ में? और अपन प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। प्रोपाइन का फॉर्मूला C3H4 है, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन है। तो पहले 3 कार्बन बना लेते हैं, देखिए, और तीनों कार्बन सभी कार्बन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोस्तों नहीं आ रहा है? अब आपको 4 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना, 3 उसको दे दो और एक आखिरी वाले को दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ देने, 1 2 3 और ये 4, और सभी का यहाँ पे सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और देना है, 1 2 3 4। यहाँ पर एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ पे बना, यहाँ 2 और एक यहाँ पे बना, और यहाँ पर दोनों कार्बनों के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, मतलब इन दोनों से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएगा, और इन दोनों से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बन जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? इसको क्या लिख सकते हैं? CH3, सिंगल बॉन्ड C, और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH। ये 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसी प्रकार से आगे हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर भी अपन बना सकते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन। एरोमेटिक का मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ऐसा गोल रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, रिंग बनेगा यहाँ पर, और इसीलिए इसको एरोमेटिक कहते हैं। एरोमा का मतलब होता है कि सुगंध वाले, खुशबू वाले कंपाउंड। एरोमा का मतलब होता है सुगंध, खुशबू। तो
ये बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो सेंटेड स्मेलिंग वाला है, अच्छी खुशबू वाला है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एरोमेटिक कंपाउंड बोल दिया, जिसमें इनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, बेंजीन सॉरी रिंग की तरह रहेगा, एक रिंग बनेगी वहां पे, और इसीलिए इसको सुगंध होने की वजह से इसको क्या बोल दिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोल दिया। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है 6 हाइड्रोजन और 6 कार्बन, मतलब C6 और H6। बेंजीन का फॉर्मूला है C6 और H6। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 कार्बन बनाए हैं, यहाँ पर मैंने सारे काम छोड़ दिए। अब सभी कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अपने वर्ग छोड़ दीजिए बेटे। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, यहां पर भी 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पे क्या होने वाला है, आप 6 हाइड्रोजन देने वाले हो, आप एक यहां पे दीजिए, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, ये 5 हो गए और ये क्या हो गए 6। अब सब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है यहाँ पे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ दे दे हाइड्रोजनों के, एक यहाँ पे, ये देखो हाइड्रोजनों के इलेक्ट्रॉन दे दिए। आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये देखिए आप सिंगल सिंगल बॉन्ड बन गए हाइड्रोजनों से। अब कार्बन कार्बन एक एक बॉन्ड और बन जाएगा इन इलेक्ट्रॉनों से, क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। अब सवाल उठता सर ये एक इलेक्ट्रॉन बच गए, उनका क्या होगा? तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक यहाँ पे, वो आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों की वजह से एक बॉन्ड और बन जाएगा। देख लीजिए आप, समझ में आ रहा है? और ये एक में से दोनों यहाँ आ जाएंगे, एक बॉन्ड यहाँ बने, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? तो यहाँ पर एक बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, फिर अल्टरनेट मतलब एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड हो गया, फिर अल्टरनेट एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल बॉन्ड हो गया, मतलब अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड बन गया। यस सर। आ रहा नहीं आ रहा? सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब इस रिंग को आप ऐसा भी बना सकते हो, लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता था। देखिए आप, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता था। क्लियर हुआ? ये देखिए यहाँ पे, ये हुआ C H C H C H, नीचे भी कौन है बताओ, CH, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी कौन है, और ये जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ लगा सकते हो डबल, ये सिंगल के बाद डबल, सिंगल के बाद फिर डबल। बेटे नहीं यही समझना, ये डबल बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं और नई जगह बन जाते हैं। यहाँ तीनों जगह से ब्रेक हो जाएंगे, फिर यहाँ बन जाएंगे, फिर यहाँ से ब्रेक होने के बाद अगली जगह बन जाएंगे, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रोटेट होते रहते थे। इसीलिए बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, इन सबको बनाने में कॉपी को बहुत समय लगता है, तो टाइम कंजप्शन ना हो, इसके लिए अपन जब स्टडी करते हैं तो बेंजीन की रिंग को खाली ऐसा बना देते हैं। देखो, टाइम कंजप्शन ना हो, टाइम का लॉस ना हो, इसलिए जब स्टडी करते हैं तो बेंजीन की रिंग को स्टडी करने के लिए आपको बार बार बेंजीन को बनाने में समय खराब ना हो, इसलिए बेंजीन के अंदर एक रिंग बना देते हैं बस, और यहाँ CH लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिंग का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है वो टूटने के बाद नई नई जगह बनते जाते हैं, यहाँ बनेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से। समझ में आ रहा सभी को? तो ट्रिपल बॉन्ड नई नई जगह बनता है, वो रोटेट होते रहते हैं। सॉरी, डबल बॉन्ड, इसीलिए यहाँ पर क्या बना दिया अपन ने, रिंग बना दी। और ये रिंग स्ट्रक्चर जैसा इसीलिए भी अपन ने क्या बना दिया, अंदर रिंग बना दी। तो बेंजीन को आप चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, चाहे ऐसा लिखो, ये बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। बेंजीन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को डॉट से इंडिकेट किया और बेंजीन के अंदर बेंजीन का अपन ने क्या बनाया, स्ट्रक्चर बनाया।